हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें साथ में अपने हैं टाटा टियागो, ऑल न्यू टाटा टियागो। क्योंकि इससे पहले वाली तक जब तक टियागो होती थी तब तक उसे एक एंटी सेगमेंट की गाड़ी के तौर पर ही देखा जाता था। सिर्फ छोटी गाड़ी थी, कॉम्पैक्ट गाड़ी थी, दैट्स इट। लेकिन जब से नई वाली टियागो आई है, थोड़ा यूथफुल डिजाइन आया है, तब से भाई नई जनरेशन भी इसकी तरफ देख रही है। और उसके साथ साथ जो इसमें एडेड फीचर्स आए हैं नए नए, जो सेगमेंट को फाड़ के पार कर देते हैं भाई, उसकी तरह और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ये। अपने सामने अब बेस मॉडल सेकंड बेस नहीं है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब जो इसकी नई नई यूएसपीज आई हैं, खासियत आई हैं, नए फीचर्स आए हैं, वो दिखाने वाला हूँ। ये है इसका सेकंड टॉप वेरिएंट। बिल्कुल भाई, सबसे टॉप तो आता ही आता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने दिखाएंगे सेकंड टॉप वेरिएंट। क्रिएटिव नाम से आता है, इसी में सारे ही फीचर है, ये पकड़ लो। बस बहुत इक्का दुक्का नहीं है टॉप वाले, वो आपको अभी अंदर दिखा दूंगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कीमत, सिर्फ 6,99,000 रुपये। 6,99,000 मतलब मोटा मोटा 7 लाख रुपए एक शोरूम कीमत है। और अगर आपको चाहिए ये AMT में, तो वो AMT में भी मिलेगी भाई। अपनी वाइफ के लिए लेना है, सिस्टर के लिए लेना है, घर में फीमेल के लिए लेना है, AMT बहुत बढ़िया है। तो वो भी आप 55,000 रुपये ऊपर देकर भाई AMT है मेरे पास, ये पकड़ लो आप। AMT दिखाऊंगा अंदर से कैसी दिखती है, सारी चीज़ें एक एक करके बताने वाला हूँ। मैं हूँ इस समय गोला गणपति में। यहाँ पर ही आपको जो 7 लाख वाली है वो मिल जाएगी 8 लाख रुपए में, जो 755 वाली है वो मिल जाएगी 865 में। तो अब इस 755 में AMT में आपको मिल क्या क्या रहा है सेकंड टॉप वेरिएंट में, आ जाओ देखते हैं। जैसे सामने आता है, तो जैसा मैंने बताया, पहले आपको थोड़ा मैच्योर डिजाइन मिलता था, अब आपको थोड़ा यूथफुल डिजाइन मिल रहा है। पूरी की पूरी ग्लॉसी ब्लैक आपको पूरी ग्रिल मिलती है। अब ग्रिल क्या है भाई, ग्रिल तो है ही नहीं कहीं, सब कुछ सॉलिड है। जितना भी एयर डैम है, एयर पासिंग का एरिया, वो यहाँ पर ही नीचे दे रखा है। चौड़ाई आपको मिल रही है 1684 mm की, 1684 mm, जो पहले से बस 7 mm के ऊपर है। बस पहले 1677 होती थी 1677, अब 1684, ऑलमोस्ट सेम ही है, यही मान लो। बाकी आ जाओ हेडलैम्प की तरफ, तो आपको ये LED में मिल जाते हैं इस वेरिएंट में, ये चीज़ अच्छी है। प्योर वाइट रोशनी आपको सामने मिलेगी। यहाँ पर आपको मिल जाता है LED ही इंडिकेटर, नीचे कोई भी आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता। हाँ, इससे ऊपर जाओगे जो कि अगेन 50,000 ऊपर हो जाता है, तो उसमें आगे फॉग लैम्प मिल जाएंगे। लेकिन जो हाइट है गाड़ी की, जिस हिसाब से नीची गाड़ी है, कोई मेरे हिसाब से, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ, मैं तो नहीं लेता, ऊपर की तरफ ना जाता। अभी अंदर भी दिखाऊंगा, छोटे छोटे से फीचर्स है। आ जाओ, वैसे चौड़ाई बता दी आपको, ओके रिपोर्ट हो गई। अब आ जाओ साइड में। साइड में जैसे ही आते हो, तो अब आप देखो जरा इसके नज़ारे। यही है ना टॉप मॉडल, बिल्कुल भाई यही है टॉप मॉडल। टॉप मॉडल वाले ही आपको यहाँ पर एलॉय व्हील मिल जाते हैं इसमें। सबसे पहले चमक यही रहे ना साइड प्रोफाइल से। सेक्शन है इसका 175/60R15, 15 इंच के हैं, डायमंड कट है, ड्यूअल टोन में। डिस्क ब्रेक आगे मिल रही है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ इसमें मिल जा रहा है। लंबाई भी देख रहे हो आप, तो लंबाई आपको मोटा मोटा 3814 mm के आसपास मिल जाती है। और उसके साथ साथ जो व्हील बेस है, अंदर स्पेस देता है, वो आपको 2400 mm का, 2400 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है इसमें 170 mm का। बस सारी चीज़ें नॉर्मल से भी थोड़ा सा ऊपर, ये बेटर ही है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ मिरर्स पे। अब मिरर आपको चाहिए कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हो, एडजस्टेबल हो, साथ में इंडिकेटर हो, ग्लॉसी ब्लैक हो, वो सब कुछ इसमें मिल रहा है। फोल्डिंग भी है बटन से ही, एडजस्टमेंट भी है बटन से ही। उसके साथ साथ भाई यहाँ पर 360 कैमरा भी मिल रहा है। भाई सेगमेंट में लोग सिर्फ ज़रूरत पूरी करवाते हैं, यहाँ पर शौक भी पूरे हो रहे हैं भाई। 360 कैमरा इसी वेरिएंट में सेकंड टॉप में ही आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखो, डोर हैंडल्स पे आपको पूरा क्रोम मिल रहा है, साथ में ये बटन भी मिल रहा है। जादुई सा बटन, कौन सा भाई, रिक्वेस्ट सेंसर। अंदर जाओ, चाबी जेब में रखे बिल्कुल। B पिलर ब्लैक आउट है, C पिलर हल्का सा पोर्शन ब्लैक आउट दिया है, जिससे विंडो एरिया काफ़ी बड़ा दिखे। और यह है पूरी साइड प्रोफाइल। अब आ जाओ रियर पे। रियर पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, जरा रियर की तरफ चलो। ये देखो क्या दिख रहा है आपको, ये LED ही लैंप दिख रहे हैं, ये देखो जरा, ठीक है। बाकी जैसे ब्रेक दबाओगे तो यही तेजी से जलते हैं, एकदम कनेक्टेड फील दे रखा है। ये डमी जलती नहीं है, चाहे कोई सा भी वेरिएंट ले लो आप। बाकी इंडिकेटर हैं हेलोजन बल्ब के साथ। पीछे से भी अच्छा सा थोड़ा सा मॉडर्निस्टिक डिजाइन है, डिफॉगर भी है, वाइपर भी है, उसके साथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी है, शार्पफिन एंटीना कंट्रास्ट में भी है। ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें हैं। अब बचा कैमरा। कैमरा कहाँ है भाई, कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये रहा, कैमरा भी आपको मिल रहा है। बाकी टियागो की ब्रांडिंग है, कोई वेरिएंट की ब्रांडिंग नहीं है, बट ये वाइपर डिफॉगर यही बता देगा सबको कि आप ऊपर के वेरिएंट में ही घूम रहे हो। नीचे अपना रिवर्स लैंप भी आ जाता है। यहाँ 2 पॉइंट आपको मिल रहा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और ये वर्टिकल फॉर्म में मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर। ओवरऑल रियर की प्रोफाइल हो जाती है कुछ ये। इधर आ जाते हैं अब अपने क्या भाई, फ्यूल फिलर कैप। सबसे अच्छी चीज़ मैं फ्लेक्सिबिलिटी बता रहा था ना, ऑप्शंस बता रहा था। फीचर तो आए हैं। आप पेट्रोल में ले रहे हो इसे, वो आप लो 35 लीटर का टैंक है, यहीं से आप भरवा लोगे। आप अगर पेट्रोल के साथ CNG भी लेना चाहते हो तो बिल्कुल वो भी यहीं से फिलअप होगी, यहीं से आप भरवा सकते हो। पेट्रोल में तो AMT है ही है भाई, CNG के साथ भी AMT ले सकते हो। और सिंपल फंडा रखा गया है, अगर आप पेट्रोल ले रहे हो
तो आपको नॉर्मल कीमत जो मैंने बताई आपको 7 लाख रुपए। अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो तो आपको बस 55,000 ऊपर डालने हैं, और अगर आप उसमें CNG भी फिट लेते हो तो भाई सिर्फ 1 लाख रुपए ऊपर। मतलब मोटा मोटा आप ऐसे ही पकड़ते चलो, कोई सा भी वेरिएंट लो, ऑटोमेटिक और CNG के 50,000 55,000 और साथ में 1 लाख, ये फिक्स ही कर रखा है। तो दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपने आगे सेकंड टॉप वेरिएंट, ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट नई वाली टियागो का। जिस भी पर्सन को कॉम्पैक्ट गाड़ी के साथ थोड़ी सी यूथफुल, थोड़ी सी मॉडर्न फीचर्स वाली गाड़ी चाहिए तो बिल्कुल इसकी तरफ जा सकता है। कीमत है 7 लाख रुपए मैनुअल, और ऑटोमेटिक की तरफ जाओगे AMT, अभी अंदर दिखाता हूँ, ये AMT है, तो ये आपको मिल रही है मोटा मोटा 7,55,000 रुपए की एक्स शोरूम। मैं हूँ इस समय गोला गणपति हल्द्वानी में। यहाँ पर 7 लाख वाली मैनुअल वाली आपको मिल रही है 8 लाख की, और 755 वाली आपको मिल रही है 865 की। अब दिखा देते हैं अंदर क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले तो चाबी आती है अपनी, चाबी ये देखो जरा, चाबी आपको दोनों बटन, आप भाई महंगी गाड़ी लेते हो ना उसमें भी आपको यही मिल रही है, मतलब टाटा की ही लेते हो। 4 बटन है, दोनों की दोनों इस तरह से, बस पॉकेट में रखे रहना, कुछ करना नहीं है। ये हो गया लॉक, ठीक है, ये देखो फोल्ड होगा यहाँ पर, उसके बाद ये हो गया अपना अनलॉक, ये अनफोल्ड होगा, ये वेलकम कर देंगे आपको। साथ में यहाँ से फॉलो मी लैंप, ये देखो, ये मैंने दबाया, यहाँ से ये लैंप जल चुके हैं। आपको ये छोड़ देंगे घर तक, मतलब 15-20 सेकंड में अपने आप बंद हो जाते हैं। आप बटन दबाओ, या फिर जब आ रहे हो गाड़ी के बाद तब बटन दबाओ। अगर अंधेरा है तो आपको पूरा गाइड कर देंगे, रोशनी दिख जाएगी, यही मेन पर्पज़ है। बाकी यहाँ से बूट भी अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना, देखो ऐसे पॉकेट में रहेगा ये, हमें बस यहाँ से ये दबाना है, यहाँ से लॉक जब जा रहे हैं हम गाड़ी से, और यहीं से अनलॉक जब हम आ रहे हैं गाड़ी के पास, ये ठीक है। चलो जैसे डोर खोलते हैं तो आपको क्या चीज़ दिख रही है, आपको दिख रही है यहाँ पर पूरी ये सॉफ्ट टच, बढ़िया, ये भी सॉफ्ट टच ही है, फैब्रिक लगा हुआ है यहाँ पर, पूरा गद्देदार सा है। यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक, चारों के चारों पावर विंडो, और फ्लोटिंग हैंडल है। इसे फ्लोटिंग हैंडल कहते हैं क्योंकि इसमें हैंडल दिख नहीं रहा ना, ये जुड़ा कहाँ से हुआ है भाई, यहाँ से भी अलग है, यहाँ से भी अलग सा दिख रहा है बिल्कुल। और ये हो गया लीवर, नीचे बॉटल होल्डर है यहाँ पर, और कुछ भी निक नैक रख सकते हो यहाँ पर बना रखा है थोड़ा गिलहरी सी। बाकी यहाँ पर हो गया मैप पॉकेट। स्पीकर आपको इसमें 4 मिल जाते हैं, ठीक है, बाकी स्पीकर 4 ही हैं, और हाँ यहाँ तो नहीं है, आगे में भी 4+2 का सेटअप हो, आगे ट्विटर दे रखा है ना वहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो ही गई हैं। अब क्या दिखा, अब सीट पे आ जाओ। सीट पे जैसे ही आते हो, इसमें भी आपको एक्सटेंडेड ये अंडर थाई सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ से पहले ऐसे नाप ले अपने स्टाइल से, ये देखो बढ़िया। बाकी ये देखो डुअल टोन में है फैब्रिक ही पूरा, लेकिन ग्रे के साथ ब्लैक इंटीरियर। 6 एयरबैग आपको मिल रहे हैं, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल बैक से बचाने के लिए। अब क्या करें, अब हमेशा की तरह इसको जरा बिछाते हैं और इस पर बैठते हैं। लो जी, ये आपको दिख रहा है पूरा नज़ारा। अब अंदर से कैसा दिखता है, आ जाओ अंदर। चलो जी, करते हैं डोर बंद। और सबसे पहले एक ही पैडल दिया हुआ है क्योंकि AMT है, उसको दबाया, और यहाँ पर एक कहाँ गया, यहाँ पर इधर है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। लो जी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। टिकटॉक कर देते बंद, और AC अपना कर देते चालू। हाँ लो भाई, सब कुछ सिस्टम सेट हो चुका है। और ये है नज़ारा अंदर का। आपको सीरियसली ये चीज़ देख के, लेआउट देख के ये फील नहीं हो रहा होगा, बड़ी सी स्क्रीन देख के, यहाँ पर डबल डिस्प्ले, कि ये बिल्कुल एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है। ये मुझे भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि भाई लिटरली आज के टाइम का पूरा यूथफुल इंटीरियर भी, एक्सटीरियर भी, और प्रीमियम सा दे रखा है लेआउट। सबसे पहले मिरर जरा फोल्ड दिख रहा है, इसको अपने यहाँ से अनफोल्ड, देखो एक टैप में ही फोल्ड, यहीं से एडजस्ट भी हो जाएंगे ये, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहले किस चीज़ पे आए, सबसे पहले तो यही देखो आप, जैसा थीम डिज़ाइन दिया हुआ है यहाँ पर सॉफ्ट टच वाला, वैसा ही सॉफ्ट टच पूरा का पूरा डैशबोर्ड में रन कर रहा है ये, ठीक। उसके साथ यहाँ पर ही आ जाओ, यही हाईलाइट है भाई, इस सेगमेंट में इस साइज़ की स्क्रीन कोई नहीं देता, वो इन्होंने दी है। 10.25 इंच की स्क्रीन आपको इसमें मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलता है, और बिल्कुल भाई 15 लाख 20 लाख रुपए वाली गाड़ी में भी इनका यही सिस्टम है, इसमें भी यही दे रहे हैं, ठीक। और ये देखो, ये है पूरी ब्राइटनेस, क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव, मतलब जो चीज़ हो सकती हैं ऊपर के सेगमेंट की, वो सब कुछ इसमें डाल दी है। नीचे ऑटोमेटिक AC मिल रहा है आपको, ये देखो, ये नीचे अपना आधा जो पार्ट है, लोअर पार्ट, वो है ग्लॉसी ब्लैक, ऊपर का ये साटन फिनिश, ठीक। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहीं दिखते, देखो मैं जैसे कम ज़्यादा कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये रहा 1 2, वॉल्यूम भी यहीं से आप कर सकते हैं, इसे कर दिए क्लोज, ठीक है, 1 टच में होम, स्लाइड डाउन, ये डिवाइस लिस्ट, वाईफाई, ठीक। बाकी ये सराउंड व्यू, ये देखो
भाई साहब 360 कैमरा इस सेगमेंट में, वो भी इस क्वालिटी के साथ, जो कि आपको ऊपर के वेरिएंट में 14-15 लाख 18-20 लाख भी मान लो, उसमें आपको जो क्वालिटी मिलती है वही इसमें मिल रही है। देखो, और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन देखो इसका कितना सही है। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे जोन भी दिखाता जाएगा। ये रिवर्स करता हूँ, ये देखो, जैसे मैं रिवर्स कर रहा हूँ, अब देखना पीछे क्या दिखाएगा। पीछे सेंसर है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ ग्रीन ग्रीन दिखाने लगा। जैसे जैसे मैं पास आऊँगा ये येलो ऑरेंज हो जाएगा, ये देखो हो गया। और पास जाऊँगा रेड हो जाएगा। भाई ये चीज़ बढ़िया दे रखी है इसमें, मतलब ऊपर का सेगमेंट में जो चीज़ डाल रखी है ना, वो वाली सारी इसमें फिट करके दे दी है कंपनी ने। चलो ये तो दिखाई दिया, बाकी लेफ्ट राइट आप हर जगह का देख सकते हो। रियर का 3D ये हो गया। ठीक है भाई, इसमें कनेक्टर दे रखा है। क्या होता कंपनी का पहले प्लान हो कनेक्टिंग देने का लैंप, हाँ बाद में स्किप मार दिया। चलो ये हो गई कहानी। उसके नीचे AC वेंट, साथ में यहाँ पर 360 का वन टच में ही, उसमें नहीं जाना कोई बात नहीं। जैसे आप किसी मौके पे फंस रहे हो, आपको ज़रूरत है, सीधा एक टैप दबाओ और चालू हो जाएगा कैमरा, है ना। बाकी उसके अलावा सेंटर लॉक करने के लिए हज़ार टिकटॉक। नीचे AC यूनिट बता ही दिया आपको, ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आपको दो यूनिट मिल रही हैं, आप फ़ोन रख सकते हो दो एक साथ। अब इसमें कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर के वेरिएंट पे जाओगे आपको उसमें एक वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा, एक ही साइड मिलेगा। बाकी इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है, लेकिन भाई 65 वाट का टाइप सी आपको दिया हुआ है। यहाँ पर दो पोर्ट है, एक इसमें कुछ भी कनेक्ट करने के लिए और एक टाइप सी वाला फास्ट चार्जिंग के लिए। तो मैं पर्सनली टाइप सी में प्रेफर करूंगा, क्योंकि वह फास्ट चार्जिंग हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा था मैं ऊपर के वेरिएंट पे शायद ना जाऊँ, ये वाला मेरी सारी ज़रूरत भी पूरी कर दे रहा है, शौक भी पूरे कर दे रहा है। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक पैनल। और ये है असल चीज़ AMT, जिसके आप 55,000 ऊपर दे रहे हो, सिर्फ डायल के नहीं, इसके कन्वीनियंस के भी दे रहे हो। ब्रेक पैडल दबाया, बस राइट घुमाया मैंने, ड्राइव मोड, फिर से सेंटर आगे N यहाँ पर दिखा रहा है, और रिवर्स करा, रिवर्स लग गया। बस इतना ही करना है आपको, दैट्स इट। अब ये तो देख लिया, अब यहाँ पर एक और फ्लोटिंग स्क्रीन देख लो भाई। ये आपको मिल रही है फुल्ली डिजिटल टैको कुछ इस तरह से। ठीक है, एक बार थोड़ा सा नीचे कर, ये ऊपर नीचे अपना, और नहीं सिर्फ टिल्टेड टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी यहाँ पर देखो टैकोमीटर हो गया अपना यहाँ, उसके साथ साथ तमाम चीज़ें देखो। यहाँ पर इंजन का टेम्परेचर, यहाँ पर फ्यूल गेज, बीच में स्पीड, इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी, उसके साथ बाहर का टेम्परेचर भी है, घड़ी भी है, किस मोड में है वो भी आ रहा है, टोटल ओडो भी आ रहा है, और रेंज भी दिखा रहा है यहाँ पर। भाई जो चीज़ें हो सकती है वो सारी हैं, और भी हैं। ये देखो नीचे सारी चीज़ें, ट्रिप भी, ठीक है, माइलेज दिखा रहा है, ट्रिप A, उसका भी माइलेज हम रीसेट भी कर सकते हो। देखो दबा के रखा मैंने, ये A रीसेट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और उसके अलावा क्या एक और दिख रहा है भाई, ये देखो अपना क्रूज़ कंट्रोल भी है, ऑटोमेटिक भी लगा हुआ है, क्रूज कंट्रोल भी है। भाई कन्वीनियंस ही कन्वीनियंस है। और भाई साथ में इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी मिल रहे हैं। भाई AMT के साथ पैडल शिफ्टर कौन देता है? भाई टाटा दे रही है। यहाँ देखो, यहाँ से प्लस माइनस, आप AMT में चला रहे हो, सडन आपको ओवरटेक करना है तो आप मैनुअल मोड कैसे एक्टिवेट करोगे? आपको बस कुछ नहीं करना, प्लस दबा दो या माइनस दबा दो। आप माइनस दबाओगे, डाउन शिफ्ट होते सीधा ओवरटेक मार लेगी गाड़ी। भाई तुरंत यहीं से कमांड आपको मिल जाएगी पूरी। बाकी हेडलैम्प देख रहे हो, तो हेडलैम्प जो मैंने आपको LED वाले दिखाए थे वो ऑटोमेटिक है, शाम होते अपने आप जल जाएंगे। जो वाइपर आप देख रहे हो बाहर, वो भी रेंज सेंसिंग है, अपने आप ही चालू हो जाए। मतलब फीचर्स वो है जो आप इस सेगमेंट में एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, सारी चीज़ हो गई। हॉर्न PP वाला सिंगल दे रखा है, ठीक है, इसे डुअल कर देते। चलो बाकी चीज़ें हो ही गई ऑलमोस्ट। नीचे डेड पैडल आपको दिया हुआ है, और ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपको इस तरह से ग्लमो, और ये भी कूल्ड है भाई। ये अंदर ये देखो छोटा, ये रहा ब्लोअर, ठंडी हवा के लिए दिया हुआ है। डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IR VM दिया है। बाकी ये हो गया लैंप, और यहाँ पर टिकट होल्डर, यहाँ पर मिरर। ये है पूरा नज़ारा। बाकी अब आराम की बात हो रही है तो भाई यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है, जो कि 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ है। ये देखो, इसमें भी आप लगा सकते हो, कोई ज़रूरत है आपको 12 वोल्ट का सॉकेट चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर आप लगा सकते हो। ठीक है, और चाहिए क्या यार, ये तो चाहिए। बाकी पॉस्चर वगैरह सही है, इस तरह से बैठो, ये आराम से रिलैक्स। चलो अब मैंने अपने हिसाब से सेट कर ही लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे आके स्पेस कितना मिल रहा है। आगे का कंपैरिजन थोड़ा सा डाउन साइड है पीछे हम, है ना, लेकिन जो कुशन है वो बहुत सॉफ्ट है। देखो जरा कितना नीचे तक जा रहा है। और पीछे के लिए और ज़्यादा आराम मिले, यहाँ पर AC वेंट्स भी आपको दे रखे हैं। पीछे कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं है यहाँ, है ना, हम थोड़ा सा ऊंचा आपको बिल्कुल मिलता है। और बाकी यहाँ पर मैप पॉकेट है, और यहाँ पर डबल पॉकेट दी हुई है भाई। इसमें फ़ोन वोन रखोगे छोटी वाली में, इसमें मैगज़ीन होल्डर है।
ये कुछ हैंडल, बाकी पीछे फिक्स है हेडरेस्ट, लेकिन मेरे लिए तो सही है कम हाइट वालों के। बाकी थोड़ा ऊंचे जाएंगे तो उनकी गर्दन ऐसे जा सकते हैं, लेकिन अपने लिए सेट है। और सारी चीज़ें कवर अप हो गई। बाकी स्पेस ठीक है 4 लोगों के लिए। भाई इस सेगमेंट की जो गाड़ी 4 लोगों के लिए बहुत खुली रहती हैं। बाकी यह है इसमें एक छोटा बच्चा और बीच में एडजस्ट हो जाएगा। बड़े बंदे बैठेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कंधे वंधे मिलेंगे ही मिलेंगे आपके, ठीक है। नी रूम लेग रूम देखो जरा, सीट बहुत ऊंचाई पे लगी हुई है। मैंने बताया था ना आगे काफ़ी ऊंचे से बैठते हैं, तो इस वजह से जूते पूरे अंदर चले जा रहे हैं। ये स्पेस की कोई कमी नहीं फील हो रही है। चलो अब आ जाओ जरा और पीछे, ये बूट में कितना स्पेस मिलता है। अब किया इससे अपन ने ये रहा, यहाँ से किया ओपन, और ये रहा रिक्वेस्ट सेंसर अपना, ठीक है। बाकी यहाँ पर पार्सल ट्रे, और साथ में ये मिल रहा है आपको पूरा का पूरा स्पेस। कितना है 242 लीटर का। एक कॉम्पैक्ट गाड़ी के हिसाब से, छोटी गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट है। और नीचे अगर देखें तो भाई साहब आपको 80 स्पीड वाला, स्पीड लिमिटेड है, बट टायर मिल रहा है। मेन चीज़ ये है भाई, आज के टाइम पे दुआएं मिलती है अगर टायर दे दिया जाता है तो, ठीक है। 13 इंच में है बेसिकली। ओके रिपोर्ट, चलो बाकी इसको कर देते हैं पूरा। अब आ जाओ जरा कहाँ, इंजन बे पे कि अंदर कितनी ताकत है। इसको किया ओपन, और भाई DRL देख रहे हो, मस्त सी, ये नहीं दिखाई थी उस समय, क्या कूल लग रही है ना। ये लो जी, तो ये कुछ आपको दिख रहा है इंजन बे। गाड़ी के हिसाब से देखो इंजन कितना बड़ा बड़ा फील हो रहा है भाई। 1.2 लीटर है, 1200 सीसी, 3 सिलेंडर है। पावर आपको 85 bhp दे देता है। टॉर्क आपको मोटा मोटा कितना देता है, ये दे देता है 115 Nm का, ठीक है। बाकी साइलेंट हो चुके हैं भाई, ये लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, 6-7 कह रहा हूँ यार, इन्हें लगभग हो चुके हैं 11 साल आते हुए। यही रेवोट्रॉन 1.2 3 सिलेंडर आज के टाइम पे रिफाइनमेंट को ये पूरी तरह से टच कर चुका है, अंदर फील नहीं होता। यहाँ पर आ जाओ तो ये आपको ABS यूनिट मिल रही है। ये हो गया ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर। इंजन ऑयल आप यहाँ से टॉपअप करोगे, और वॉशर फ्लूइड यहाँ से डालोगे, कूलेंट यहाँ से डल जाएगा। बाकी ये हो गया अपना क्या, बैटरी पैक। और अगर जो अपना एक्चुएटर होता है AMT वाला, वो कहाँ है, वो वहाँ नीचे, अभी यहाँ से दिखेगा नहीं, वो इसके बैटरी पैक के नीचे आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक यूनिट अलग से लगती है ना। होता तो इसमें भी क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, बस जहाँ से हम मैनुअल गियर चला रहे होते हैं वहाँ एक एक्चुएटर बॉक्स लगे, एक समझ लो रोबोटिक आर्म लग जाती है जो खुद ही खुद क्लच दबा रही है और वो कर रही है, अपने आप ही सेटल होता रहता है सब कुछ, ठीक है भाई। तो भाई आपने सामने थी नई वाली टाटा टियागो, और इसमें जो फीचर्स वगैरह हैं, साइज़ वाइज तो आपने देख लिया, नीचे के वेरिएंट भी देख लेते। जो फीचर्स पूरी तरह से बड़ी गाड़ी वाले आ चुके हैं इसमें, वो कहाँ मिलेंगे, वो ऊपर के वेरिएंट में मिलेंगे ना। तो बिल्कुल ये था सेकंड टॉप वेरिएंट। इससे ऊपर जाओगे तो आपको डिफरेंस क्या मिलेंगे भाई, ऊपर छत काली मिल जाएगी आपको, डुअल टोन होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ फॉग लैम्प मिल जाएगा, उसके साथ अंदर IRM मतलब कनेक्टेड जो फीचर्स हैं मोबाइल वाले वो मिल जाएंगे, और अंदर साथ में वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। यही 3-4-5 चीज़ें मिलती हैं आपको, उसके 50,000 ऊपर हो जाते हैं। अगर आपकी वो इच्छा तो बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अगर मैं अपनी जेन्युइन में बताऊं, मेरे को अगर सारे फीचर्स चाहिए, लुक चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, तो भाई मैं बिल्कुल ये क्रिएटिव है, क्रिएटिव की तरफ जाऊँगा। 6,99,000 रुपये है इसकी मैनुअल की कीमत, 7,55,000 रुपये इसके AMT जो अपने सामने था। मैं उस समय गोला गणपति में जो 6,99,000 मोटा मोटा 7 लाख वाला है वो पड़ रहा है आपको 8 लाख रुपये का, और जो 7,55 वाला है वो पड़ रहा है आपको 8,65,000 रुपये का। तो गाड़ी आपको कैसे लगी, ये फीचर्स आपको कैसे लगे बताना ज़रूर। बाकी कन्वीनियंस ऑन टॉप तो है ही, लुक्स ऑन टॉप हो चुके हैं, और साथ में जो सेफ्टी है वो हमेशा से ऑन टॉप रही है। गाड़ी अच्छी वीडियो चलाओ तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संसार सिंह चैनल को। जय हिंद।